नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र अग्रवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में मैंने साइंस के या जीके के टॉप क्वेश्चन लिए हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। आपको किसी न किसी भर्ती परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है साथियों। और ये सारे क्वेश्चन है वो किसी स्पेशल दिवस के रूप में लिए जाते हैं साथियों। यानी कि राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हमारे कई दिवस मनाए जाते हैं साथियों। तो इस सेशन के अंत तक बने ही रहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। तो दोस्तों, आज का जो एक स्पेशल टॉपिक है जहाँ पे अब अपन विभिन्न दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उन सभी विषयों पर या उन सभी बातों का अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 14 मार्च। दोस्तों, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को साथियों। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। साथियों, यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन है वो क्लियर करवाता हूँ। एक ट्रिक बनाई है मैंने साथियों, एक ट्रिक मैंने यहाँ से बनाई है कि वन होगा तो ही जल होगा। क्या साथियों? कि वन होगा तो ही जल होगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब अपन बारिश के दिनों में क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि दिनों दिन है हमारा जो टेम्परेचर, हमारे जो पर्यावरण का वो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और उसका जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है साथियों, वो माना जाता है कि वर्तमान में पेड़ पौधों की है वो की लगातार कमी होती जा रही है साथियों। यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है लगातार, जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि बारिश नहीं हो पा रही है साथियों। तो ऐसे माना जाता है कि वनों में जब पेड़ पौधे होंगे तब ही बरसात होगी और तब ही जल आएगा साथियों। यानी बारिश तभी होगी जब वन होंगे साथियों। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ एक ट्रिक बनाई है अपन ने कि वन होगा तो ही जल होगा। यानी वन होंगे तभी ही बरसात होगी और तभी जल होगा साथियों। तो यहाँ एक थोड़ा सा अपन को ट्रिक से ऐसे याद रखना है कि जो विश्व वन दिवस है वो तो मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों? 21 मार्च को। और उसके ही अगले दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? उसके अगले दिन यानी 21 मार्च से अगला दिन होता है 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। दोस्तों, जब वन होगा तो ही जल होगा। यानी 21 को वन दिवस और 22 को जल दिवस। यानी कि यहाँ ट्रिक ऐसे याद रखना अपने को, वन होगा तो ही जल होगा और 21 होगी तभी 22 होगी। यानी साथियों, आपको पता है पहले 21 तारीख आती है, उसके बाद 22 तारीख आती है। तो इसी प्रकार याद रखना है कि वन होगा तो जल होगा और 21 होगी तो 22 होगा। मतलब 21 तारीख के बाद 22 आती है, तो ऐसे याद रखना है कि 21 होगी तो ही 22 होगी। तो कुल मिला के ट्रिक अपनी ये बनती है कि वन होगा तो जल होगा। ठीक है साथियों। और 21 होगी तो ही 22 होगी। यानी 21 मार्च के बाद 22 तारीख आती है तो 21 के बाद ही 22 आएगी। ऐसे थोड़ी ना है। तो जैसे वन होने से जल आता है तो वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे 21 के बाद 22 आती है। तो सीधा सा याद रखना है कि विश्व वन दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है और जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जो मैंने ट्रिक बताई है आप उस ट्रिक से थोड़ा सा जनरली याद कर सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं साथियों। इस वजह से मैंने ये ट्रिक बनाई है साथियों। और इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे बेहतरीन जो टिप्स है वो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आप जहाँ आपके एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन आता है तो इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा साथियों। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताई थी कि जब वन होगा तो जल होगा, यानी 21 होगी तो 22 होगी। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व
जल दिवस 22 मार्च को और विश्व वन दिवस है वो 21 मार्च को, यानी कि एक दिन के बाद ही जल दिवस मनाया जाता है। वन दिवस के एक दिन बाद जल दिवस मनाया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, नेशनल साइंस डे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे याद रखना है 28 फरवरी को साथियों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिवस को क्या होता है कि इस दिन हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन, भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सी वी रमन ने इस दिन रमन प्रभाव दिया था साथियों। एक सिद्धांत दिया था, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की वजह से ही इस दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस दिन इन्होंने ये प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट 28 फरवरी को दिया था, इसलिए 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है साथियों। यानी इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे 28 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आप जानते होंगे कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों में विविधता, यानी कि हमारे जो विश्व में कई प्रकार की जैव विविधता यानी जीवों में विविधता पाई जाती है। आपको पता है दोस्तों, सभी अलग अलग क्षेत्रों में जीवों में यानी पेड़ पौधे मान लो या जीव मान लो, सब में अलग अलग विविधता पाई जाती है, तो इसी कारण इसे जैव विविधता कहते हैं। अब बात करते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस? तो सॉरी साथियों, 22 मई को, ऑप्शन है 22 मई, 22 जून, 14 अक्टूबर या 1 दिसंबर। दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, याद रखना साथियों। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 14 अक्टूबर, 22 अप्रैल या फिर 16 मार्च। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 5 जून को, 5 सितंबर को या 21 मार्च को। दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। दोस्तों, ओजोन क्या होती है थोड़ा सा अपन समझते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है, यानी एक सूत्र बनता है, यानी O3 बनता है। ये O3 ओजोन का सूत्र होता है। इसमें जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं साथियों। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की गैस होती है साथियों। ओजोन क्या होती है? एक गैस होती है जो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है साथियों। ओजोन एक परत के रूप में पाई जाती है। ये एक गैसीय परत होती है साथियों। और ये क्या करती है कि ये जो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तल या हमारे जो वायुमंडल है, धरातल है, वहाँ पर आने से रोकती है साथियों। यानी कि जो सूर्य से पराबैंगनी यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हानिकारक किरणें होती है साथियों। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? हानिकारक किरणें होती हैं। तो इन हानिकारक किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकती है ओजोन जो परत पाई जाती है, जो कि एक गैसीय परत होती है। सूत्र मैंने बताया O3 होता है। तो इस क्या होता है कि जो ओजोन है, ओजोन परत है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यानी कि 14 सितंबर को एक डे फिक्स किया गया कि इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लोगों के बारे में इसके बारे में जानकारी हो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग इसके प्रति जागरूक हो। क्योंकि दोस्तों, कई प्रकार के प्रदूषणों के कारण आजकल क्या होता है कि ओजोन परत को क्षति होती जा रही है लगातार, जिसके कारण सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी तल पर आने लग गई हैं, जिससे मनुष्य को या अन्य कई जीवों को या पेड़ पौधों को कई प्रकार की बीमारियां होने लग गई है साथियों। इसलिए इन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है साथियों।
तो ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को इस दिवस के रूप में मनाए जाने से कई लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो जाती हो। तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन है 28 फरवरी, 1 दिसंबर, 5 सितंबर या 21 फरवरी। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। आप सब लोग जानते होंगे 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म उत्सव के रूप में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय तो मनाया जाता है साथियों 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को। यानी कि जो भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है उसके अगले ही दिन, मतलब अगले मंथ की जो यहाँ जो 5 अक्टूबर मैंने लिखा है उसकी जगह 5 अक्टूबर को तो विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा को भी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखा गया है साथियों। तो इसे मान्यता राजस्थानी भाषा का दर्जा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को साथियों। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 दिसंबर को। दोस्तों, आपको पता है कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश के जो 5वें राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, जो देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे, कौन थे? डॉक्टर चौधरी चरण सिंह चौधरी जो थे, उनकी उपलक्ष्य में ही जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने किसान के उत्थान में या किसानों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए थे, इसलिए उनकी जयंती के रूप में 5वें प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के रूप में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर। आपको पता है साथियों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और जो 22 अप्रैल है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 14 सितंबर, 1 मार्च या 28 फरवरी। दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को एक आयोग बनाया गया था, जिसमें जो हिंदी थी उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना देकर राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। साथियों, याद रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। यानी जहाँ भी प्रशासनिक कार्य या संवैधानिक कार्य जो भी होते हैं वो हिंदी में होते हैं, तो इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रीय भाषा का। 14 सितंबर 1949 के एक आयोग के अनुसार इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था साथियों। और साथ में याद रखना दोस्तों, जो अनुच्छेद 351 से लेकर 343 तक हिंदी भाषा के रूप में इसे हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दर्जा देकर यहाँ पर इस अनुच्छेद के बारे में इस चीज़ की चर्चा की गई है साथियों। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज अपन ने जो
विभिन्न प्रकार के मोस्ट जो दिवस के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलता है साथियों। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि यहाँ से हर भर्ती में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है साथियों। एक क्वेश्चन हर भर्ती में यहाँ से लगभग बनता ही है साथियों। और ये सारे जो मैंने दिवस लिए हैं वो सभी ही मोस्ट डे के रूप में मनाए जाते हैं साथियों। किसी न किसी भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं और आगे आने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।